कर्म और भाग्य, ये एक ऐसा विषय है जिसमें हर व्यक्ति जानने के लिए उत्सुक रहता है। अब लोग जानते हैं कि माता पिता अपने 3 बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, सुख सुविधा देते हैं, एक जैसा ही उनको धन देते हैं, बराबर बांटकर। एक जैसी 3 दुकानें दे दी गई, लेकिन उसके बाद भी एक बेटा अमीर हो गया, दूसरे का कारोबार चला नहीं, तीसरा मीडियम रह गया। क्लास में एक जैसे ही सब विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, लेकिन कोई बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, कोई एवरेज रह गया, कोई फेल हो गया। किसी के नंबर, किसी के अंक मध्यम आए। एक जैसी बारिश होती है और खेत सब आसपास हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं एक जैसी फसल बोई गई, फिर भी फसल जब काटी जाती है तो परिणाम अलग अलग आते हैं। 3 बेटियों की शादियां अच्छे घरों में माँ बाप ने की, तो भी भाग्य बदल गया। ये सब देखने के बाद ये समझ में आता है कि हमारे जीवन में भाग्य का बहुत बड़ा स्थान है। माँ बाप सबको बराबर करने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थी को पढ़ाते समय अध्यापक भी ये चाहता है कि सब एक जैसे पढ़कर योग्य बनकर बाहर आए, लेकिन उसके बाद भी सब एक जैसे नहीं हो पाते। हमारी कोशिश करने के बाद भी कोई व्यक्ति बहुत सौभाग्य वाला बन जाता है, कोई दुर्भाग्य वाला बन जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि भाग्य भी अपना बहुत बड़ा स्थान रखता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहते, न यूरोप अमेरिका उन्नति करता, न इस दुनिया में कोई भी आदमी कर्म किए बिना सब कुछ पा लेता। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कर्मशील लोगों ने ही ये दुनिया बनाई है। कर्मशील लोगों ने ही इस संसार में आसमानों तक उड़ानें भरी हैं, चंद्रमा तक, मंगल ग्रह तक लोग अपने यान लेकर गए। ये कर्म के कारण, भाग्य के भरोसे बैठ करके नहीं। किसी देश का भाग्य अच्छा था, दूसरे का नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जहां लोग आलसी हैं, कर्मठ नहीं है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वहां उन्नति नहीं होती। ध्यान रख लीजिए कि जिन देशों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ ही बर्फ पड़ा रहता है, उसके बाद भी -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, उसके बाद भी अपने घरों में इस तरह रहते हैं कि उनको बाहर सर्दी का एहसास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म से वो व्यवस्था बनाई। कर्म के कारण ये व्यवस्था बनी है कि हम आज दूरियां कम हो गई हैं। अगर ये कर्म न होता तो आप टीवी से, सोशल मीडिया से, दुनिया जो आज इतनी नजदीक आई है, तो ये कर्म से, योजना से, बुद्धि लगाकर किए गए कार्यों से हुआ है। तो सारी दुनिया में अगर हम देखें तो कर्म का प्रभाव दिखाई देता है। तो बड़ा विवाद मन में आता है कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। कहते हैं कि एक बार कर्म और भाग्य दोनों में विवाद हो गया, बड़ा झगड़ा हुआ। कर्म कहता है कि मैं सड़कें बनाता हूं, भाग्य कहता है तुम बनाते हो, चलता तो मैं ही हूं। कर्म ने कहा महल मैंने बनाए, बोले बनाए होंगे तुमने, हमने तो नहीं बनाए, लेकिन भाग्य जाकर उसमें रहता है। कर्म कहता है छतरी मैंने बनाई है बारिश से, धूप से बचने के लिए। भाग्य कहता है तुमने बनाई होगी, लेकिन धूप से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए छाता तो मेरे पास है, मैं ओढ़ रहा हूं। मजदूर महल बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, जमीन पर बड़े बड़े भवन खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें रहता है उसने तो कोई मेहनत नहीं की, तो भाग्य वाला उसमें रह रहा है। तो दोनों का विवाद चलता रहा और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने ही भगवान शिव के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा कि आप हमारा निर्णय कर दीजिए, हम में से किसका महत्व अधिक है,
भाग्य का या कर्म का, पुरुषार्थ का या प्रारब्ध का, आप दोनों के विषय में निर्णय कर दीजिए। भगवान शिव ने दोनों की तरफ देखा और कहा कि सामने जो स्थान है तुम वहां जाकर के रहो। और जैसे ही वो आगे गए, जिस स्थान में भेजा गया था वो तो एक बड़ी गुफा थी। उस गुफा में जाकर के दोनों जैसे अंदर गए, गुफा तो बंद हो गई, अंधेरा ही अंधेरा, झाड़ झंकाड़ है, पत्थर हैं और डरावनी आवाजें हैं। अब दोनों ही डर गए, विवाद भूल गए और उसके बाद किसी तरह बचाव करते करते एक कोने में जाकर के बैठ गए। अब दोनों को ही प्यास भी लगी हुई है, भूख लगी हुई है। इस व्यक्ति ने जो कर्म था, कर्म योगी, उसने एक जगह मेहनत करके जहां से कुछ बूंदे टपक रही थी पानी की, वहां से एक पत्थर हटाया, वहां से पानी बहने लगा। और जैसे पानी बहने लगा तो दोनों ने मिलकर के पानी पिया। उसके बाद दोनों ही कहने लगे भूख भी बहुत लगी है। और जहां से पानी बहने लगा तो वहीं से थोड़ी सी लाइट भी आने लगी और उन्होंने प्रकाश आने लगा तो कुछ दिखाई दिया कि हो सकता है यहाँ कोई ऐसी चीजें हों। और उसके बाद उन्होंने, कर्म ने दौड़कर एक जगह कुछ उखाड़ा और पानी से धोया तो एक अच्छा सा कंद था। कंदमूल को निकालकर उसने खाया और जब वो खा रहा था तो भाग्य बैठा देख रहा था, मैं बहुत भूखा हूं, मेरा भी ध्यान रखो। तो उसने, जो कर्म योगी था, कर्म ने खाया जरूर लेकिन उसको थोड़ी दया आ गई और भाग्य को दे दिया कि तुम भी खा लो। जब दोनों खाकर बैठे तो उसके बाद दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान निर्णय बाद में कर लेंगे, इस गुफा से बाहर निकालो। जैसे दोनों बाहर आए, क्योंकि द्वार खुल गया, बाहर आ गए। भगवान ने तो कोई निर्णय दिया नहीं, लेकिन दोनों आपस में फिर विवाद करने लगे। कर्म ने कहा कि अगर मैं मेहनत न करता, ना तो पानी मिलता, न तुम्हें खाना मिलता, मैंने दया की तब तुम्हें मिला। भाग्य ने कहा मेरे ऊपर दया तुम्हें आई और तुमने मेहनत करके मुझे दिया, ये दया ही भाग्य है। दोनों ही विवाद में जैसे पड़ने लगे, उसके बाद माता पार्वती आई। उन्होंने आकर के कहा कि तुम ये नहीं जानते कि भाग्य कुछ भी नहीं है, वो भी कर्म ही है। जो तुमने पहले किया था वो कर्म आज भाग्य बन गया, जो आज कर्म किया जा रहा है वो कल का भाग्य बन जाएगा या थोड़ी देर में भाग्य बन जाएगा। हर कर्म भाग्य है और भाग्य कर्म है, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी याद रखना कि भाग्य परिणाम है और सबसे बड़ी चीज कर्म ही है। इंसान को अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती माता ने कहा ये कर्म ही, इसी के लिए शक्ति दी जाती है। तुम्हें याद रखना चाहिए तुम्हारे हाथ जो है ये हाथ कर कहलाते हैं और ये जो दुनिया है ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम कर्म करने के लिए आए हो, अपने कर्म से अपने भाग्य को महान बना सकते हो। इसलिए ये बात तो बहुत विचारणीय है, जो वेदों में भी कही गई और बहुत प्यार से समझाई गई है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। अगर तुम्हारे दाएं हाथ में पुरुषार्थ है, मेहनत है, तो ये ध्यान रखना सफलता बाएं हाथ का खेल बन जाएगी। और अगर तुम पुरुषार्थ को नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सफलता आएगी ही नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सफल होने के लिए अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए मेहनत करना बहुत आवश्यक है। ये भी कहा जाता है कि जो भाग्य में होगा भाग कर तुम्हारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा कितनी भी कोशिश कर लेना वो तो भाग ही जाएगा। तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भाग्य आता है तो क्या देता है।
भाग्य जब भी आएगा आपको अनुकूल परिस्थिति देगा, आपकी जिंदगी में आसानियां हो जाएंगी, थोड़ी मेहनत करोगे ज्यादा मिलेगा। दुर्भाग्य जब आएगा तो प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, मेहनत बहुत करोगे रिजल्ट थोड़ा मिलेगा। तो भी ये याद रख लीजिए कि दुर्भाग्य की चट्टान को कर्म की छेनी से काट करके ही उसे हटाया जा सकता है। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने दो हाथों की लकीरों से ज्यादा अपने हाथों की शक्ति को महत्व देना, जिससे आप भाग्य को सौभाग्य में बदल सकें। और अगर आप अपने आप में कर्म को महत्व नहीं देंगे तो आपका भाग्य नहीं बन पाएगा। इसलिए याद रखिए कि भाग्य को बदलने के लिए कर्म भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए, पुण्य भी चाहिए और आशीर्वाद भी चाहिए। इनका मेल बैठाइए और अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलिए।